हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम 3 ट्रेडिंग के बड़े टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम सबको पता है कि कहाँ पे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न होता है, ये समझेंगे इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के बारे में स्पेशली। उसके बाद डीलिंग रेंज क्या होती हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। देन प्रीमियम एंड डिस्काउंट वो क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इन तीनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से इनको इंटीग्रेट करें एक दूसरे के साथ, ताकि हमारी ट्रेडिंग और ओवरऑल मार्केट की नॉलेज और डायरेक्शन को हम अच्छे से समझ सकें। तो बेसिकली 4 पॉइंट हैं, इनको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू आप सबको पता है एक 3 कैंडल फॉर्मेशन है। जब हमारे लिए 3 कैंडल्स बन जाती हैं और उन 3 कैंडल्स की जो विक होती है उसने बीच में एक गैप दे दी होती है, एक छोटी सी गैप क्रिएट कर दी होती है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप ही कहते हैं। अब इस फेयर वैल्यू गैप में ऐसा क्या है जो मार्केट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एक रिवर्सल देखने को मिलता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी ये है कि जो ये आप पहली वाली कैंडल देख रहे हैं इसमें आपने सेलिंग देखने को मिली, और इस सेलिंग में क्या होता है, जो ये एक पॉइंट है, ये विक जो है, यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर हॉल्ट करता है। और हॉल्ट करने के बाद क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है। किसी को लगता है कि बाइंग में मार्केट जाने वाला है, किसी को लगता है सेलिंग में। लेकिन जब एक बार ये शार्प तरह कर नीचे की तरफ एक्सपेंशन आता है और कहीं ना कहीं इस कैंडल में प्राइस रुक जाता है और अप साइड की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो जो ये एक्सपेंशन हुआ डाउन की तरफ, ये वाला एक्सपेंशन, इसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा सेलर्स या बायर्स, जिस तरह के एफईजी बुलिश या बेयरिश, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशंस हैं वो यहीं पे बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो विक है, सॉरी, ये जो विक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी के आसपास वो अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। किसकी तरफ देख के? आपने भी देखा होगा जब हम नए ट्रेडर्स होते हैं कि जब भी एक अच्छी बाइंग आती है, शार्प सेलिंग, शार्प बाइंग, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। तो इस शार्प सेलिंग की तरफ देख के वो पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस विक के आसपास जो ये पर्टिकुलर एरिया है विक का, इसके आसपास बहुत ज़्यादा जो स्टॉप लॉस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप मार्केट में देखते हैं कि जब भी मार्केट इसकी तरफ रिवर्सल करता है तो यहाँ से आपको एक एक्सपेंशन रिवर्सल दोबारा से देखने को मिलता है। वो इसीलिए होता है कि जितने भी मार्केट में सेलर इस एक्सपेंशन के साथ आए हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, कुछ ने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होगा और कुछ ने इस जगह पे, इस पॉइंट पे अपनी पोजीशन बनाई होगी। तो उनको आउट करने के लिए मार्केट दोबारा से इस एफईजी तक जाता है, और जितने भी वो ट्रेडर्स हैं उनको आउट करके दोबारा से मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को स्टडी करना है, बट विद द हेल्प ऑफ जो आगे हम समझेंगे डीलिंग रेंज एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। शायद मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला इसके बारे में, प्रीमियम एंड डिस्काउंट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, डीलिंग रेंज, तो ये 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आता है आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्यों बनता है वो और क्यों काम करता है। जब एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है तो उसमें दोनों तरह के प्रोग्राम्स किसी तरफ जाने के लिए मूव कर रहे होते हैं, यानी बाय प्रोग्राम, सेल प्रोग्राम, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर्स, सभी उसमें एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। तो उस जोन में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स बने हुए होते हैं, और कुछ ऑर्डर्स प्राइस के साथ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऑर्डर्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। और जो ऑर्डर्स ब्लॉक होते हैं उन्हीं को पेयर करने के लिए जब मार्केट दोबारा से आता है, ओवरऑल जो पैसा, बड़ा पैसा लगा है, उसको जिस तरह मार्केट को ले जाना है वो उसी तरह के ऑर्डर को यहाँ पे पेयर करेगा, एंड देन ही विल मूव अगेन इन हिज डायरेक्शन। बट अगर इस एरिया में एफईजी नहीं अवेलेबल है तभी वो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा, और अगर एफईजी अवेलेबल है तो वो यहाँ आने की उसको ज़रूरत नहीं है। जो उसको ऑर्डर पेयर करने, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले समझाया
कि लिक्विडिटी बन रही है एफ के अंदर, जो भी उस बाइंग या सेलिंग की तरफ देख के अट्रैक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी एक लिक्विडिटी, तो उसी लिक्विडिटी को मार्केट हंट करेगा और दोबारा से अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इतना नीचे आने की मार्केट को ज़रूरत नहीं है। जो वो एफ बनी होगी उसी पे टैप करेगा, उसी पे टैप करेगा एंड देन इट विल मूव इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन द चार्ट। तो व्हाट इज़ डीलिंग रेंज? तो डीलिंग रेंज सिंपली एक हाई, डीलिंग रेंज को समझने के लिए जो पहला पॉइंट है, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉ थ्योरी विच इज़ हायर हाइज हाई लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इसको समझना है। तो डीलिंग रेंज थ्योरी इज़ बेसिकली वन स्विंग हाई एंड वन स्विंग लो। तो ये एक डीलिंग रेंज आपके लिए बन गई। तो इस डीलिंग रेंज के इनसाइड आप एक एफ ड्रॉ करेंगे। आप एक इस डीलिंग रेंज के टॉप से लेके बॉटम तक आप एक कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर लीजिए, फिर ड्रॉ कर लीजिए, बट उसका आपको 50% मार्क करना है। इतनी लाइनों की तरफ आप कंफ्यूज ना होइए, सिर्फ आपको जो मिडल पॉइंट है इसका, दिस रेड लाइन ओवर हियर, इसका ध्यान रखना है कि ये एक की पॉइंट है मार्केट के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये पूरी रेंज है इसमें जितनी भी एफ यहाँ पे होंगी वो उतना अच्छे से काम नहीं करेंगी। जो भी एफ इसके ऊपर होगी, क्योंकि मार्केट बेयरिश में है, जो एक्सपेंशन है यानी जो डीलिंग रेंज है इट्स बेयरिश, तो हमें एक बेयरिश ट्रेड चाहिए। तो मार्केट जब भी इस लाइन 50% लाइन विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्सिक्वेंट एनकरेजमेंट, उसके अबव जब ट्रेड करता है और उस एरिया में एक एफ अवेलेबल होती है, फेयर वैल्यू गैप, तो वो फेयर वैल्यू गैप की काम करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और इस केस में आप देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और एग्जैक्टली इसी फेयर वैल्यू गैप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट टर्न हुआ एंड देन मूव्ड इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। व्हाट इज़ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन? इट इज़ बेयरिश। तो ये आपने समझ लिया कि एफ अगर है वो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक अब इसके बाद समझते हैं। और लेकिन एफ को ट्रेड कहाँ पे करना है? आपको ट्रेड प्रीमियम में करना है अगर आप सेल कर रहे हैं। और प्रीमियम कैसे आपको पता चलेगा? किसी भी हाई और किसी भी लो, स्विंग लो को मार्क करके हाई से लेके डाउन तक कोई भी ड्राइंग मार्क करें या ये फिबोनाची ड्रॉ करें और जो उसका 50% है उसके अबव जो भी लेवल्स आएंगी, आई विल शो यू अगेन। तो आपने ड्रॉ की फिब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो 50% लेवल है, तो जो इसमें शायद मैग्नेट ऑन है, तो जो इसका 50% लेवल है विच इज़ दिस, आपको इस 50% के अबव देखना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है एंड दिस एफ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन सी इस एफ से किस तरह से मार्केट ने टैप किया। उससे पहले भी कुछ टैप हुए हैं, लेकिन व्हाट आई सेड कि आपको प्रीमियम में देखना है, जब आपको सेल करना है वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, विद द हेल्प ऑफ डीलिंग रेंज की एफ कहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब इसी तरह से हम ऑर्डर ब्लॉक को भी समझते हैं। अब आप इस एक छोटे से प्राइस एक्शन को यहाँ पे देख लीजिए, दिस लो एंड दिस हाई। तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इसने काम किया। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट बहुत देर तक रुका है। बाय प्रोग्राम्स भी हैं, सेल प्रोग्राम्स भी हैं, जो अब डायरेक्शन होगी। अब इस केस में ओरिजिनल डायरेक्शन बुलिश तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो मार्केट को सेल करना चाहते हैं। और जो मैंने इससे पहले बताया कि लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इस एफ के पास। जब एक्सपेंशन, जो मैंने स्टार्टिंग में एफ का डिस्कस किया कि मार्केट में जो सेलिंग की तरफ देख के बायर सेलर्स आएंगे वो कहीं ना कहीं कहाँ पे एंटर करेंगे, जहाँ पे ये एफ का लास्ट पॉइंट होगा। इसीलिए मार्केट इसको ग्रैब करेगा एंड देन मार्केट विल मूव इन इट्स ओन ओरिजिनल डायरेक्शन। तो अब ऑर्डर ब्लॉक को आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है और किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया, 1 टाइम, 2nd टाइम। और इसमें अब एक एफ भी है अवेलेबल। ये देखिए यहाँ पे एक एफ है,
लेकिन इस एफईजी ने क्यों काम नहीं किया? ये भी तो एफईजी थी, अच्छी खासी एफईजी थी। इनफैक्ट इसके पीछे यहाँ पे भी एक एफईजी है, 2 एफईजी है ना। तो इन्होंने काम क्यों नहीं किया? जस्ट बिकॉज कि ये एफईजी जो है, अगर हमने यहाँ से फिब ड्रॉ की है फ्रॉम बॉटम टिल टॉप, ये एफईजी जो है ये डिस्काउंट में नहीं है। अगर हमें बाय करना है तो डिस्काउंट में करना है, सेल करना है तो प्रीमियम में करना है। तो इन दिस केस हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एफईजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि कौन सी एफईजी काम करेगी, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वो भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है, और एफईजी क्या है, वो भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है। अब ये वाला जो एफईजी था ये भी काम कर लेता मार्केट में, अच्छे से ये काम करता। लेकिन इसके पीछे क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम थी हमारे लिए इस एफईजी में? वो ये प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे ये एफईजी है, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ये आपको डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं थी, ये प्रीमियम में थी। यानी जो प्रीमियम जोन है इस पूरी डीलिंग रेंज का, और मैं ये बताना भूल गया, डीलिंग रेंज हर तरह से काउंट की जाती है, मतलब स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ और स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ। यानी यहाँ से ये भी डीलिंग रेंज होगी और ये भी डीलिंग रेंज होगी, और इन डीलिंग रेंज में हम दोनों तरफ से यहाँ पे फिब ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रॉम दिस हाई टू टिल दिस लो, फ्रॉम दिस हाई टिल दिस लो। यहाँ पे हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो आई होप मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया। पहले स्टार्टिंग में एफईजी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फिर थोड़ा सा डीलिंग रेंज भी समझाया, फिर उसके बाद प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझाया, और फिर चार्ट पे भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी कि किस तरह से मार्केट ने किस वाली डीलिंग रेंज में किस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे काम किया, किस एफईजी ने काम क्यों नहीं किया, और किस ऑर्डर ब्लॉक ने काम क्यों किया, वो आपको मैंने क्लियरली चार्ट पे बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट देख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार समराइज़ करता हूँ आपको कि आपके लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एफईजी है और आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक तब काम करेंगे जब ये आप डीलिंग रेंज के अंदर देखेंगे, और उस डीलिंग रेंज में अगर आप बुलिश हैं तो आप डीलिंग रेंज के डिस्काउंट में इनको देखेंगे, और अगर आप बेयरिश हैं तो उस डीलिंग रेंज वो जो डीलिंग रेंज होगी उसके प्रीमियम में आप इसको देखेंगे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी होगी। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे बोलेंगे कि इतना कौन बार बार करेगा, इतनी सारी चीज़ें कौन ड्रॉ करेगा, तो द बेस्ट इज़ ड्रॉ दिस ऑन हायर टाइम फ्रेम। यानी जो डेली का चार्ट है, 4 आवरली का चार्ट है, वीकली का चार्ट है, एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए। एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट जा किस तरफ रहा है। जब आपको इतनी जानकारी होगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो एटलीस्ट आप अच्छी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और सही डायरेक्शन में जा सकेंगे, बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी केस को आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया कि हमने एक ये ड्रॉ की है यहाँ पे एक फिब फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। तो जब भी मार्केट इस जोन में आया होगा, यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल बनाई होगी, यहाँ पे एक ये देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे वापस से इस पे टैप किया, तो हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया आया है कि मार्केट उस एफईजी जो हायर टाइम फ्रेम पे एफईजी यहाँ पे बनी है, उस एफईजी की तरफ मार्केट मूव हो रहा है। और जैसा ही इस पे मार्केट ने टैप किया तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। देन अगेन लेट मी लुक एट द हायर टाइम फ्रेम, जो इससे भी हायर टाइम फ्रेम है। तो आपने इससे भी हाई टाइम फ्रेम पे देखा, तो यू नो दैट नाउ इसने हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट कर दिया है। नाउ इट्स इन प्रीमियम जोन in line with higher time frame, also taken the liquidity of this area over here। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है इस ट्रेड के पीछे। देन सेल ऑफ, और सेल ऑफ कैसा है आप देख सकते हैं कि ये जो सेल ऑफ है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला आपको डाउन साइड की तरफ। तो ऐसे आप हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कीजिए और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसको स्टडी कीजिए और ऑब्ज़र्व करते रहिए। तो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।